सुनिएगा। बेटी सोच रही थी एक दिन कि आता हर वर्ष होली का त्योहार और होता है होली का दहन। मिलकर सब मनाते होली और डूब जाते होली की रंगीनियों में, और डूब जाते होली की रंगीनियों में। यही मेरा विषय है। पता सबको होली से पहले मनाया जाता अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, किया जाता महिला को सम्मानित। फिर कुछ दिन बाद जलाया जाता महिला रूपी होलिका को होलिका दहन के नाम पर, और करते सब मौज मस्ती। ये होली भी है बड़ी अनोखी, जिसके नाम पर मनाई जाती उसे केवल भाई का कहना मानने के कारण और अपने विवेक का प्रयोग न करने के कारण, और जो वरदान उसे मिले या जो पावर उसे मिली उसका दुरुपयोग करने के कारण हर वर्ष उसे जलाया जाता है। फिर उसी से अपने परिवार की कुशलता का आशीर्वाद भी मांगा जाता है। तो सोचिए, क्या जलने वाला आशीर्वाद देगा? होलिका से खतरनाक राक्षस रूपी इंसान मनुष्य के रूप में आज भी खुलेआम घूम रहे हैं। कई केस कोर्ट में सालों गुजर गए, लेकिन उन्हें दंड नहीं मिला। कई महिलाओं के साथ आज भी अभद्रता हो रही है, और अभद्रता करने वालों में तो महिला और पुरुष दोनों ही शामिल हैं। फिर होलिका का ही दहन क्यों? बताओ, फिर होलिका का ही दहन क्यों? घर हो या संस्थान, सब जगह जहरीले नाग और राक्षस रूपी इंसान का रूप धारण कर हमारे बीच रहते हैं और कर देते उनका जीना मुश्किल। तब उन्हें सब कुछ जानते हुए भी क्यों नहीं जलाया जाता? बताइए, तब उन्हें सब कुछ जानते हुए भी क्यों नहीं जलाया जाता? आज मुझे बहुत ताज्जुब होता है। असंख्य पेड़ों को काटकर होलिका के नाम पर उनकी भी बलि दी जाती है, और दूषित करते पर्यावरण। जो देते हैं हमें जीवन, वह भेंट चढ़ जाती इस होलिका दहन के नाम पर। तब कहाँ चलेगी वह पर्यावरण संरक्षक? तब कहाँ चलेगी वह पर्यावरण संरक्षक जो गीत गाते रहते हैं पर्यावरण संरक्षण के नाम पर? भाई का कहना माना, बस इतना सा कसूर उस होलिका का। आज तक उसका दंड भुगत रही होलिका। जो है कसूरवार, वह बैठे महलों में ठाट बाट से और मना रहे होलिका के नाम पर होली की रंगीनियां। हे इंसान, पहले देखो अपने अंतर मन में और याद करो कितने गुनाह किए होंगे तुमने, फिर भी शान से रहते हो। वह होलिका तो ऋषि के क्रोध से श्रापित थी। वह होलिका तो ऋषि के क्रोध से श्रापित थी। उसका तो हो गया श्री कृष्ण के हाथों जलकर उद्धार। उसका तो हो गया श्री कृष्ण के हाथों जलकर उद्धार, और सुधर गया उसका अगला जन्म। जानते हो वह कौन थी? वह तो एक अप्सरा के रूप में देवी थी। होलिका तो श्रापित थी। भाई की आज्ञा का पालन कर श्री कृष्ण के कारण उस श्राप से मुक्त होकर सीधा स्वर्ग सिधार गई। होलिका तो श्रापित थी। भाई की आज्ञा का पालन कर श्री कृष्ण के कारण उस श्राप से मुक्त होकर स्वर्ग सिधार गई। पर तुम सब क्यों अपना अगला जन्म खराब करते हो एक नारी की हत्या करके? पर तुम सब क्यों अपना अगला जन्म खराब करते हो प्रतिवर्ष एक नारी की हत्या करके? छोड़ो इस अंधविश्वास को, छोड़ो इस अंधविश्वास को, करो लोगों को सहयोग, करो महिलाओं का सम्मान, करो दूसरों की मदद, करो अपने घर के बड़े बुजुर्गों का सम्मान और उनकी सेवा,
लो उनका आशीर्वाद। करो अपने घर संस्थान करो में बड़े बुजुर्गों का सम्मान, करो महिलाओं का सम्मान, कभी ना उनको दुख देना। घर के बड़े बुजुर्ग होते आपके रखवाले, उनका हमेशा आदर करना। लो उनका ना सर। आशीर्वाद, करो दूसरों की मदद, छोड़ो इस अंधविश्वास को। यही कार्य आपका बना सकता है तुम्हारे जीवन को मधुरतम। थैंक यू।